सिखाता है मुल्लों को मारो, कटुए को मारो। और शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। शूट एट साइट का ऑर्डर देने के बाद अब तक 6 मुसलमानों को मार दिया गया। मैं आतंकवादियों को मारो, इन बहन के इन लोगों को मारो। कहाँ ट्रेनिंग मिलता भैया? कौन सा पुलिस सेंटर है भैया? हमें बताओ ना, कौन पुलिस सिखाया? हमें जितना पता है कि पुलिस जब ड्यूटी में होता है, चाहे वो सामने वाला मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर वो गलत कर रहा है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। यही होता है। और जामिया में भी यही हुआ था एनआरसी का टाइम, जब जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आज हिंदुस्तान का नामी यूनिवर्सिटी है, वहां से बड़े बड़े लोग निकले। आज जब वो यूनिवर्सिटी में जब बच्चों को पुलिस मार रहे थे एनआरसी के टाइम में, वहां भी बोल रहे थे मारो इन आतंकवादियों को, मारो इन आतंकवादियों को। के लिए क्या वो क्या किए बताइए? आज तो हमें गर्व है यार, सलमान अजहरी साहब जब जेल गए इसलिए गए, किस लिए गए? क्योंकि एक नापुंसक, एक गंदा नाली का कीड़ा यती नरसिंहानंद जो हुजूर। और एक बात बताइए, आज हमारा कुरान में 26 आयत होंगे कि नहीं, हम शरीयत मानेंगे कि नहीं? 9 बजे टीवी में डिबेट होगा इसका, तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल कर देते, चर्चा नहीं होता। आज क्या नहीं बोला जा रहा बताइए ना? आज हमें क्या नहीं बोला जा रहा? नबी का शान में अल्ले उल्ले काटे जाएंगे, तुम्हारे नबी मारेंगे तो राम नाउजुबिल्लाह, क्या नहीं बोलता? हम क्या नहीं सुनते? और जब वहाँ के मुसलमान, वहाँ के जो रहते वो लोग जब उसका प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे, तो वहाँ पे उन मुसलमानों का घर को जला दिया गया। जलाने के बाद उन लोगों को, औरतों को, मुसलमान औरतों को, मेल पुलिस, मर्द पुलिस उन लोगों पर लाठी चार्ज किया, जिसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, मेरे पास वीडियोस भी है। और उसके बाद वहाँ पे कर्फ्यू लग गया और शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। शूट एट साइट का ऑर्डर देने के बाद अब तक 6 मुसलमानों को मार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर पुलिस वहाँ पे आ रही है, आप फोर्स लेकर आ रहे हो कि कोई वहाँ पे अगर दंगा करेगा, कुछ करेगा, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? अपना फोर्स इस्तेमाल करोगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कौन सा पुलिस है भैया? कौन सा, कहाँ ट्रेनिंग लिए थे भैया? पुलिस जब गोली चलाकर बोलता है, कौन सा पुलिस बोलता है? कौन सा ट्रेनिंग सेंटर में सिखाता है मुल्लों को मारो, कटुए को मारो, आतंकवादियों को मारो, इन बहन के इन लोगों को मारो? कहाँ ट्रेनिंग मिलता भैया? कौन सा पुलिस सेंटर है भैया? हमें बताओ ना, कौन पुलिस सिखाया? हमें जितना पता है कि पुलिस जब ड्यूटी में होता है, चाहे वो सामने वाला मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर वो गलत कर रहा है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। यही होता है। और जामिया में भी यही हुआ था एनआरसी का टाइम, जब जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आज हिंदुस्तान का नामी यूनिवर्सिटी है, वहां से बड़े बड़े लोग निकले। आज जब वो यूनिवर्सिटी में जब बच्चों को पुलिस मार रहे थे एनआरसी के टाइम में, वहां भी बोल रहे थे मारो इन आतंकवादियों को, मारो इन आतंकवादियों को। तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बच्चों को आतंकवादी बोल रहे हो? पुलिस का ही अल्फाज है, पुलिस ऐसा बोलेंगे? क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? संविधानिक कोई रूल ऑफ लॉ है नहीं? कौन सा देश सब जा रहे? आप बताइए ना, हमारे पर क्या नहीं हुआ? आज हमारे, तुमने मस्जिद को तोड़ दिया, तुमने मदरसा को तोड़ा, तुमने डॉक्टर जाकिर नायक को उनके ऊपर कार्रवाई की, फिर एक दूसरा देवबंद का मौलाना को तुमने, उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्या ना, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उनको तुमने अरेस्ट किया। और आज ये हद आ चुकी, तुमने सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया तुमने उसको? सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया, 3 से 4 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस पे कुछ आवाज़ ही नहीं उठा रहे। मैं वही पूछ रहा हूँ, हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। 800 साल का मेहरौली दिल्ली में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, हमारे बहनों को नकाब को टाना जा रहा है। आज मुसलमानों का इमाम तक को नहीं छोड़ रहा है, मुफ्ती तक को नहीं छोड़ रहा है। आज एक बात बताइए, वो यती नरसिंहानंद, आए दिन नबी का शान में गुस्ताखी किया जाता है, नबी को गाली दी जाती है, और हम यहाँ पे रहकर फलस्तीनों का बात कर रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के मदरसे को तुम बचा नहीं सकते हो, हिंदुस्तान में रहकर तुम हिंदुस्तान का मस्जिद को बचा नहीं सकता, तुम यहाँ से फलस्तीन का बात करते हो। तुम तो प्रोटेस्ट नहीं करते, फलस्तीन का बच्चा तो सीना चौड़ा करके जान दे रहा है। तुम आज एक बात बताइए, जब नबी का शान में गुस्ताखी होता है, जब मस्जिदों को तोड़ा जाता है, जब दरगाहों को तोड़ा जाता है, जब हमारा माँ बहनों का हिजाब को टाना जाए, इसके गुनाहगार, बदकार, सियाकार, खताकार, इसके मकबूल को दर्द होता है। लेकिन जब जिस अल्लाह ताला, जो इमाम, जो आलिम, जो उलेमा, जिसको अल्लाह ताला जिम्मेदारी दी है, आप क्यों नहीं बोलते? हजरत, आप लोग क्यों नहीं आते राजस्थान को, उस इमाम को सलाम करते? आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क्या अकेले ठेका लेकर रखे हैं? नबी के शान में गुस्ताखी होगा तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अकेला बोलेंगे, और आलिम कोई आलिम नबी का मोहब्बत नहीं पढ़ा है, उनके दिल में कुरान नहीं, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? दीदी बुलाने से भाग जाइएगा, दादा बुलाने से भीड़ लगाकर चला जाइएगा, और आज आप लोग सड़क में नहीं आते। आज क्यों? हमारा बुरा हाल क्यों है?
क्यों बुरा हाल है? आरएसएस का एक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद संगठन है, बजरंग दल का संगठन है, मुसलमान का कोई संगठन नहीं है, हमारा कोई दल नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो कि केस लड़े, कोई है नहीं कि जो आवाज उठाए, आप भी चाहते हैं कोई नहीं बोलता भी संगठन है। बनाए? आज बताइए, सिख भाइयों का 2% आबादी है, कोई माइकल लाल हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो गुरुद्वारा में टच कर दिखाई, टच कर दिखाई, नहीं कर पाएंगे। सिख का 4% है, लेकिन क्यों आज हम लोग क्यों इतना पीछे है? कारण हमारा यही है, हम आवाज नहीं उठाते, हम बोलते नहीं है। आज सलमान अजहरी साहब के लिए क्या किए बताइए? आज तो हमें गर्व है यार, सलमान अजहरी साहब जब जेल गए किस लिए गए? क्योंकि एक नापुंसक, एक गंदा नाली का कीड़ा यति नरसिंह नंद जो हुजूर। और एक बात बताइए, आज हमारा कुरान में 26 आयत होंगे कि नहीं, हम शरीयत मानेंगे कि नहीं? 9 बजे टीवी में डिबेट होगा, इसका डिबेट टीवी में होगा क्या कि हम कुरान पढ़े कि ना पढ़े, कौन सा आयत रहेगा कौन सा आयत नहीं रहेगा, ये टीवी में डिबेट होगा। जो पेशाब कर पानी नहीं लेते वो बोलेंगे हमारे माँ बहन नकाब पहनेंगे कि नहीं। तुमने हिंदुस्तान को क्या बना दिया यार? तुम शिक्षा का बात नहीं करते हो, तरक्की का बात नहीं करते हो, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हो, तुम रोजगारी का बात नहीं करते हो, हिंदू मुस्लिम। और हर एक बात बताते रहे, हिंदू मुस्लिम में हमेशा पिटता मुसलमान, मकबूल साहब, ये बात याद रखना आप। उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू हो गया, आपको क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की ये पूरी कोशिश है? आप एक चीज बताइए, मुसलमानों के ऊपर क्या नहीं हो रहा, आप हमको बताइए क्या नहीं हो रहा है? ये तो टेस्टिंग पॉइंट है, एक चीज कर रहा है कि देख रहा है मुसलमान कितना बर्दाश्त कर पा रहा है, और हम लाचार हो गए, और जो बोलेगा उसको मुसलमान दलाल बोलेगा। अभी आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? जिस तरह से मेरा गुजारिश है कि मुसलमान अब जाग जाओ। जागने का मतलब ये नहीं है कि किसी को पकड़ के मार दो, जागने का मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ नफरती बात करो, जागने का मतलब ये नहीं कि मंदिर का बाहर जाके तुम अल्लाह अकबर नहीं, एकदम नहीं। जागने का मतलब ये है, अपना संविधानिक लोकतांत्रिक देश में रहते हो, संवैधानिक तरीकों को मानते हुए, संविधान को मानते हुए, अपना इस्लामिक तरीकों को मानते हुए आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, अपनी हक की आवाज उठाओ। मेरा मांग यही है। आज हम आह करते हो तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल कर देते, चर्चा नहीं होता। आज क्या नहीं बोला जा रहा बताइए ना, आज हमें क्या नहीं बोला जा रहा? नबी का शान में अल्ले उल्ले काटे जाएंगे, तुम्हारे नबी मारेंगे तो राम रंज नाउजुबिल्लाह, क्या नहीं बोलता, हम क्या नहीं सुनते? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो बोलता है कि गिरिराज सिंह आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहा है, कोई बोला तलवार धार करके रखो, कोई बोला ये कर देंगे, कोई बोला भगा देंगे, और हम तो कुछ नहीं बोलते भैया। बताइए कौन मुसलमान ऐसा हिंदू भाइयों को गाली देता है? कौन मुसलमान हमारे नबी को गाली दी जाती? क्या हम तुमने भगवान को गाली दिया? नहीं देते हम, और हम नहीं देंगे। जो देगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है। अगर जो गलत कर रहा हम उसके खिलाफ है, लेकिन वो गलत किया मतलब हम भी गलत करेंगे, ये इस्लाम नहीं है।